नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। अब बिहार पुलिस के जिसका एग्ज़ाम 18, 21 और 28 तारीख को है, वो लोग जी जान से अपना तैयारी में लग जाइए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि यह क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिस टाइप की क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है नहीं है, इसमें गलत आंसर को हम लोग को चूज करना है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, नहीं, यह गलत है। 1961 में बना था दहेज निरोध अधिनियम। यह तो पहला आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन है, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। यह सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। नेक्स्ट है, लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने कई कदम उठा रही है। यह भी बात सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह किसने किया था? यह क्या था? भूदान आंदोलन। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, जिसका 7 तारीख का पेपर था। यह फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है भूदान आंदोलन से, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह क्या था? आचार्य विनोबा भावे। इसका आंसर डी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में, ठीक, याद रखिएगा। 1951 में भूदान आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं है, इसमें बताना है संघवाद की विशेषता। इसमें हो जाएगा, बताइए, इसमें हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण। इसका आंसर डी हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण संघवाद की विशेषता नहीं है। याद रखिएगा, इसका आंसर डी। देखिए कौन कौन सा है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह सही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, यह भी करेक्ट आंसर है। स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार देना, यह भी बात करेक्ट है। मैंने सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं, यह गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। संघवाद की विशेषता नहीं है, सत्ता का केंद्रीकरण। याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? वर्तमान में विधान परिषद 28 राज्य में से कितने राज्य में है? 6 राज्य में है विधान परिषद, याद रखिएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात दिया है। इसमें से क्या गुजरात में विधान परिषद नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन कौन से राज्य में है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार दिया गया है। और हो जाएगा जैसे तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में भी है, और एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में भी है विधान परिषद। 6 राज्य में है। कौन कौन? कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 6 राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? निम्नलिखित में से
किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? इसका आंसर बताइए। यह हो जाएगा भारत। इसमें भारत तो आंसर हो जाएगा जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया है? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया है? यह किया है जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया है संपूर्ण क्रांति का आह्वान। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1980 ईस्वी में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 9 अप्रैल, याद रखिएगा, 9 अप्रैल 1980 में किया गया था। उस समय यह बताइए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रथम अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था, कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया हुआ था? यह आया था 1600 ईस्वी में। याद रखिएगा 1600 ईस्वी। नेक्स्ट है सूफी जाने जाते हैं, सूफी जाने जाते हैं, इसमें ऑप्शन बताइए। सूफी किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मुस्लिम संत के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्र संघ निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही है? राष्ट्र संघ निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही है? इसमें सही नहीं है बताना है। राष्ट्र संघ निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित देना, यह भी सही है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, यह भी सही है। और शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त कर देना, नहीं, यह गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शास्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? बताइए, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? यह किए थे बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ किसका नाम था? यह बताइए, सिद्धार्थ किसका नाम था? सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, इसका वास्तविक नाम था सिद्ध। चलिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुविनिया में हुआ था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुविनिया में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। वास्तविक नाम गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? यह बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आप लोग बताइए। यह हो जाएगा एनी बेसेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस धर्म को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना में द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ड्रेस रिहर्सल के नाम से जाना जाता है। किसको जानता है? स्पेन के गृह युद्ध को जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के ड्रेस रिहर्सल स्पेन के गृह युद्ध को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन बताना था, यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद। इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1923। याद रखिएगा, मार्च 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी के
ठीक। और प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था, स्थापना 1923 में हुआ था, मोतीलाल और CR दास द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू और CR दास, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की नारा दिया था? यह दिया था खिलाफत आंदोलन के समय। ठीक, याद रखिएगा, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? खिलाफत आंदोलन। याद रख, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1919 में, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक, इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वैश्यक माता अधिकार की स्थापना को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिए थे? ईश्वरचंद विद्यासागर किस क्षेत्र में सहयोग दिए थे? बाल विवाह के क्षेत्र में दिए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांतर गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांतर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्र संघ की स्थापना नहीं है, महान साम्राज्यों का अंत है, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना भी है, अधिनायकता का उदय भी है, लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना नहीं है, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? यह मनाते हैं 22 मार्च को, विश्व जल दिवस। नेक्स्ट है, उपकरण जो वायु दाब मापा जाता है प्रयुक्त होता है, उपकरण जो वायु दाब मापने में प्रयुक्त होता है उससे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहा जाता है वायु दाब को मापने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों में हमारी रक्षा करती है वह क्या कहलाता है? पराबैंगनी किरण को जो रक्षा करती है वो क्या कहलाता है? ओजोन मंडल कहलाते हैं। ठीक, ओजोन मंडल, याद रखिएगा, पराबैंगनी किरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, याद रखिएगा, सी, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध। चलिए नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा होता है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रक होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 0.03 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति विषुवतीय धारा की प्रवाह दिशा होती है? प्रति विषुवतीय धारा की प्रवाह दिशा होती है, यह होती है पश्चिम से पूर्व होती है, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व प्रति विषुवतीय धारा पूछे तो। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य दाब वाले स्थानों से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा का नाम बताना है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के नाम बताना है। कौन सी काल्पनिक रेखा है? आइसोबार को कहा जाता है, आइसोबार। नेक्स्ट है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं उससे हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्पादन। चलिए नेक्स्ट है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होता है? कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं प्रवाहित होते? यह है चंबल नदी, इसका आंसर बी हो जाएगा। नर्मदा, तप्ती और माही नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रतिष्ठित किया जाता है वह कहलाता है? क्या कहलाता है? आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है?
वह कहलाता है सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रारंभ में एक अविभाजन विशाल स्थल खंड था, वह क्या कहलाता है। प्रारंभ में एक अविभाजन विशाल स्थल खंड था, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है पेंजिया कहलाता है, पेंजिया याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों में क्रमागत विनाश होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों में क्रमागत विनाश होता है, यह क्या हो जाएगा, सियाल होता है, सीमा होता और नीफे होता है, नीफे याद रखिएगा, सियाल, सीमा और नेफे, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अब चलिए, बिहार पुलिस में ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश जो जल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह क्या कहलाता है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाते हैं। प्रदेश में जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है उसे हम भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील की प्रतिपादक किस वंश में किया गया था। पंचशील की प्रतिपादक कब किया गया था, 1954, इसका आंसर ए हो जाएगा 1954। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया था। यह किया था डी उदय कुमार ने तैयार किया हुआ था, इसका आंसर बी हो जाएगा डी उदय कुमार, याद रखिएगा डी उदय कुमार।